ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास कुछ ऐसी जादुई ताकतें थी जिनसे वो ये पता लगा सकता था कि किसी इंसान की जान कब और कैसे जाने वाली है। भला कैसे, ये जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फिल्म शुरू होती है एक दर्दनाक हादसे से, क्योंकि अभी अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है। तबाह हुआ मलबा हर जगह बिखरा पड़ा था और इसमें मरने वालों की तादाद सैकड़ों में है। लेकिन किस्मत से एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम शिन है, वो जिंदा बच जाता है और अपनी मॉम डैड को ढूंढ रहा है जो शायद मर चुके हैं। इतने में उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो शिन से मदद मांग रही थी। लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है। और तभी प्लेन का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। अब वो मरी या जिंदा थी ये दिखाया नहीं गया और सीन शिफ्ट होकर आता है कुछ साल बाद, जहाँ हम शिन को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया है और एक कार गैराज पर काम करता है। शिन का मालिक यानी गैराज ऑनर उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता है और शिन भी उसमें अपने डैड की झलक महसूस करता है, क्योंकि उस हादसे में सच में उसके मॉम डैड की मौत हो गई। गैराज ऑनर जल्द ही एक दूसरा गैराज खोलने जा रहा होता है और वो चाहता है कि शिन उसका मैनेजर बने, लेकिन उसने ये ऑफर ठुकरा दी क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं है। ऑनर फिर भी उसे सोचने का मौका देता है, जबकि ऑनर की बेटी भी शिन को समझाती है क्योंकि उसे भी लगता है कि इस पोस्ट पर सिर्फ वही ठीक रहेगा। अब इस गैराज में काम करने वाला एक दूसरा वर्कर इस बात से नाराज था। इसके पीछे वजह ये थी कि वो हमेशा शिन से जलन महसूस करता, क्योंकि ऑनर हर काम में शिन को अहमियत देता था। इस बात का गुस्सा वो अक्सर शिन को परेशान करके निकाला करता था। आज भी वो उसे बुली करता है और धक्का मारकर वहाँ से चला गया, जिस वजह से शिन का मोबाइल टूट जाता है। इसीलिए काम खत्म करने के बाद वो फोन ठीक करवाने के लिए एक शॉप में गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक वर्कर लड़की से हुई जिसका नाम आओ था। शिन बताता है कि उसका फोन टूट गया है, इसे ठीक कर दो। पर आओ के मुताबिक वो काफी पुराना मॉडल था जिसके पार्ट्स मिलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके शिन का फोन ठीक कर ही देती है। इसलिए रात को भी जब वो अपना फोन देख रहा था तो आओ को याद करने लगता है। अगले दिन वो काम पर आने के लिए मेट्रो पकड़ता है, जिसमें उसी के साथ खड़े एक आदमी के हाथ अचानक से गायब होने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि प्लेन क्रैश वाली साइट पर शिन को एक पावर मिली थी जिसकी मदद से वो लोगों का फ्यूचर देख सकता है, खास तौर पर उनकी मौत। और इस आदमी के गायब होते हाथ भी इस बात का सबूत है कि वो मरने वाला है। पर शिन कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने काम पर चला जाता है, जहाँ ऑनर की बेटी उसे मैनेजर बनने के लिए राजी करने की कोशिश करती है। लेकिन शिन कुछ खास जवाब नहीं देता। रात को वो उसी मोबाइल शॉप के सामने से गुजरता है और उसकी नजरें आज भी आओ को ही ढूंढ रही थी। इतने में एक अजनबी उससे टकरा कर वहाँ से गुजरता है। उसका जिस्म भी गायब हो रहा था, इसीलिए शिन इस सोच में कि उसके साथ क्या होने वाला है उसका पीछा करने लगता है। और कुछ दूर जाते ही एक कार उसे उड़ाते हुए कुचल कर निकल जाती है। शिन को अफसोस था कि वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए वो काफी परेशान भी हो जाता है और अगले दिन ऑनर की बेटी से पूछता है कि अगर उसे ऐसी पावर मिल जाए जिससे वो लोगों का फ्यूचर देख सके और साथ ही उसे पता चल जाए कि कौन कब मरने वाला है तो वो क्या करे। इस पर वो कहती है कि ये कोई पावर नहीं बल्कि कर्स है, श्राप है, और मुझे इस तरह की कोई भी पावर नहीं चाहिए। अब शिन देखता है कि एक बार फिर से उसका मोबाइल खराब हो रहा है, इसीलिए वो दोबारा आओ के पास जाता है और फोन ठीक करवाता है। लेकिन ये देखकर वो घबरा गया था कि आओ के हाथ भी गायब हो रहे हैं, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है और काम खत्म करने के बाद मिलने के लिए बुलाता है। आओ भी पहले तो सोचती है, फिर कॉफी शॉप में मिलने का वादा करती है। जब वो आई तो शिन देखता है कि आओ के हाथ ठीक हो रही हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। आओ पूछती है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया। इस पर वो कहता है कि उसके पास फ्यूचर देखने की ताकत है, लेकिन उसे शक भी था कि आओ उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसीलिए वो सॉरी बोलकर निकल जाता है। लेकिन बाहर आकर वो जब घर की तरफ जाने लगा तो अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर घर आ ही जाता है और अगले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑनर से कहता है कि वो मैनेजर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही देर रात तक गैराज में काम करता है, जहाँ उसे मिलने के लिए आओ भी आती है। शिन उसे देखकर हैरान हो जाता है और आओ बताती है कि उसने शिन का एड्रेस स्टोर से लिया है और वो यहाँ एक जरूरी बात करने आई है। शिन उसे कॉफी ऑफर करता है। तब आओ एक न्यूज़पेपर रखते हुए बताती है
कि उसके स्टोर से कुछ दूर एक फैक्ट्री है जहाँ पिछली रात को हमला हुआ था और इस हमले में कई लोग मारे गए। उन मरे हुए लोगों में आओ भी हो सकती थी क्योंकि वो रोजाना काम खत्म करने के बाद उसी रास्ते से घर जाती है। पर उस रात शिन ने उसे बचा लिया। वो कहती है कि मुझे वो तुम्हारी फ्यूचर देखने वाली, मौत देखने वाली बात याद है। साथ ही शिन का शुक्रिया भी अदा करती है, पर वो इस बात को हंसी में उड़ा देता। अगले दिन ऑनर की बेटी स्टोर में आते ही समझ जाती है कि पिछली रात यहाँ पर कोई तो आया था। वो शिन से इसके बारे में पूछती है और वो भी पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ सच सच बता देता है। इस पर वो खुश होती है क्योंकि ये पहली बार था जब शिन किसी से दोस्ती कर रहा था, जबकि इससे पहले तो उसने किसी को अपने पास पे नहीं आने दिया। यहीं पर हमें एक छोटी सी पास्ट की कहानी बताई जाती है जिसमें ऑनर के गैराज पर एक वर्कर लड़की काम करती थी। वो शिन को पसंद करती थी। इन दोनों की सिर्फ दोस्ती थी। शिन ने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए उस लड़की ने गैराज पर आने वाले एक अमीर कस्टमर के साथ रिश्ता बना लिया और यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ ऑनर की बेटी और शिन को ऑनर की आवाज सुनाई देती है जो जेलस वर्कर पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो ऑनर को बिना बताए यहाँ से किसी कस्टमर की गाड़ी लेकर अपने दोस्त से मिलने गया था। पर वो अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा ऑनर और शिन पर गुस्सा करता है और शिन को कोई चीज भी उठा कर मारता है, जिस वजह से ऑनर उसे एक जोरदार मुक्का मारकर काम से ही निकाल देता है। लेकिन उस वर्कर के जाते ही शिन ऑनर के हाथों को देखता है जो अचानक गायब हो रही थी। मतलब ऑनर की जान को भी खतरा है और क्योंकि शिन उसे अपने डैड की तरह मानता था इसीलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है और काम खत्म करने के बाद उसे अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। ऑनर भी मान गया और दोनों पैदल ही होटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में शिन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऑनर और उसके आसपास की चीजों पर ही था। इतने में एक अंधेरी जगह से जेलस वर्कर लोहे की रॉड लेकर ऑनर को मारने के लिए उसकी तरफ ही आ रहा था, लेकिन शिन बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिस वजह से ऑनर की जान तो बच जाती है पर शिन को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ ऑनर की बेटी उसे बताती है कि डैड ने उस वर्कर को माफ कर दिया है क्योंकि उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। उसके बाद डॉक्टर शिन को चेक करता है और कहता है कि शायद ये टेंशन की वजह से हुआ होगा। इतने में शिन एक छोटी बच्ची को देखता है जो गायब हो रही थी और वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर उसे रोककर पूछता है क्या तुम्हें भी वो बच्ची गायब होती हुई नजर आई। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल की छत पर बात करने जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताता है कि ये खूबी मेरे पास भी है और इसे फॉर्चून आई कहते हैं जो इस फिल्म का नाम भी है। पर हम आम इंसान है, कोई गॉड नहीं है, इसलिए किसी की किस्मत को बदलने या उसके साथ खेलने का हमारा हक नहीं है और अगर ऐसा कोई करता है तो उल्टा उसी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जिसके साथ जो हो रहा है वो होने दो वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी और तुम्हारे दिल के दौरे की वजह भी यही है। इसके बाद शिन पूरे रास्ते इसी बात को सोचते हुए जा रहा था और अगले दिन वो आओ को मिलने के लिए बुलाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, लेकिन आओ कोई जवाब दिए बिना ही यहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर अगले ही दिन मान गई। इस वजह से दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और दोनों का प्यार और गहरा हो गया था। इसी बीच जेलस वर्कर ऑनर के पास वापिस से काम मांगने आता है, तब शिन भी उसकी सिफारिश करता है, इसलिए ऑनर उसे काम पर रख लेता है। इस वजह से वो ऑनर और शिन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन शिन अपने और आओ के लिए 2 रिंग्स बनवाता है, साथ ही हॉस्पिटल चेकअप के लिए भी चला गया जहाँ डॉक्टर उसे अलर्ट करता है कि अगर अगली बार दिल का दौरा पड़ा तो जान भी जा सकती है। इसके बाद शिन अपने गैराज जाता है जहाँ एक लड़का कार ठीक करवाने के लिए आया था। ये और कोई नहीं बल्कि शिन की उसी दोस्त का फ्रेंड है, यानी अमीर कस्टमर जिसके साथ रिश्ता बना के वो यहाँ से चली गई। इसीलिए शिन उससे अपने दोस्त के बारे में पूछता है। तब ये लड़का उसके बारे में गलत बातें करने लगा, साथ ही शिन को भी काफी बुरा भला बोलता है, लेकिन शिन बिल्कुल खामोश रहा। अगले दिन जब वो अपनी गाड़ी लेने आता है तो शिन देखता है कि ये भी हवा में गायब हो रहा है, मतलब ये भी मरने वाला है। लेकिन शिन कुछ भी ना करने का फैसला करता है, जिसकी कुछ दिन बाद हम शिन को उस आदमी के फ्यूनरल में देखते हैं जब उसे दफन किया जा रहा था, जहाँ उसकी छोटी सी बेटी अपने पापा के लिए रो रही होती है। उस बच्ची को देखकर शिन को बहुत दुख हुआ, साथ ही उसे प्लेन क्रैश वाली जगह पर जो लड़की थी उसकी भी बार बार याद आती है जिसे वो बचा नहीं पाया था। अगले
दिन वो उदास होकर एक पार्क में बैठ जाता है जहाँ कुछ बच्चे अपने टीचर के साथ खेल रहे होते हैं। तभी एक बच्ची उसके पास आकर बॉल मांगती है, लेकिन धीरे धीरे उस बच्ची का जिस्म भी गायब होने लगता है और इसी के साथ बाकी बच्चे, यहाँ तक के टीचर का जिस्म भी अचानक से गायब होना शुरू हो गया था। इसीलिए शिन सभी बच्चों के हाथों को चेक करता है, पर टीचर को लगा कि वो बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहा है, इसीलिए वो सभी बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है और उसके हाथ से स्कूल का एक लेटर गिर गया था जिसमें लिखा था कि स्कूल के बच्चे ट्रेन से ट्रिप पर जाने वाले हैं। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए अगले ही दिन वो स्टेशन पर जाता है जहाँ कई मुसाफिर इसी तरह से गायब हो रहे थे। तब शिन को समझ आता है कि अगली सुबह 7:30 बजे जाने वाली ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है और इस बात का उसे पूरा यकीन इसीलिए था क्योंकि स्कूल के लेटर में लिखा था कि बच्चे इसी ट्रेन से अगले दिन ट्रिप पर जाने वाले हैं। तब शिन को याद आता है कि आओ भी तो इस ट्रेन से सफर करती है, यानी उसकी भी जान खतरे में थी। इसीलिए वो रात को ही आओ से मिलने उसके घर जाता है और उसे सही सलामत देखकर खुश हुआ। पर आने वाले खतरे से बचाने के लिए वो आओ को अपने साथ 3 दिन के लिए ट्रिप पर चलने को कहता है। वो पहले तो सोचती है लेकिन फिर हाँ कर देती है और शिन भी खुश हो गया था, लेकिन उसे उन बच्चों और बाकी मुसाफिरों को भी तो बचाना था। इसीलिए वो स्कूल में ट्रिप को कैंसिल करने के लिए फोन करता है, पर कोई ठीक वैलिड वजह ना होने की वजह से स्कूल अथॉरिटी ट्रिप कैंसिल करने से इनकार कर देती है। शाम को शिन एक लेटर लिखता है जिसमें वो आओ को सब कुछ सच सच बता रहा होता है। इसमें ट्रिप वाली बात भी शामिल थी। साथ ही वो ये भी लिखता है कि वो आओ से कितना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग अगली सुबह फेल हो जाती है जब आओ उसे मैसेज करके कहती है कि उसकी को-वर्कर की तबीयत खराब है, इसलिए मजबूरन उसे स्टोर जाना पड़ेगा। ये मैसेज पढ़ते ही शिन स्टेशन की तरफ भागने लगा, लेकिन घर के बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल स्कूल टीचर ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी कि वो बच्चों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन आओ को बचाने के लिए वो पुलिस से बचकर भाग निकलता है। लेकिन स्टेशन पहुंचकर वो देखता है कि आओ तो पहले ही ट्रेन में चढ़ चुकी है, इसीलिए वो एक टैक्सी पकड़कर दूसरे स्टेशन पर पहुंचता है ताकि यहाँ पहुँचने से पहले ही ट्रेन को रोक ले। यहाँ वो देखता है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसे देखकर वो समझ गया कि कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही एक क्रेन ट्रेन के डब्बे पर गिरेगी जिससे सारे लोग मारे जाएंगे। पर शिन ऐसा नहीं होने देता, बल्कि स्मोक कैंडल लेकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। आओ जो इंजन के ठीक पिछले वाले डब्बे में थी वो भी शिन को देख लेती है और ड्राइवर को ट्रेन को रोकने को कहती है। तब ड्राइवर भी ट्रेन रोक लेता है, जिस बीच ट्रेन भी नीचे गिरते हुए हमें दिखाई जाती है। यानी शिन ने इस ट्रेन एक्सीडेंट को रोक लिया था और सभी लोगों की जान बचा ली थी। आओ फौरन ट्रेन से बाहर आती है जहां शिन को पटरियों पर बैठा हुआ देखती है, लेकिन जैसे वो उसके करीब आई फूट फूट कर रोने लगती है। उसके गले से लग गई क्योंकि आओ और बाकी लोगों को बचाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी थी। शिन के फ्यूनरल पर आओ को पता चलता है कि वो पहली लड़की है जिसके साथ शिन इतना घुला मिला था। इससे वो और ज्यादा दुखी हो जाती है और अगले सीन में हमें पता चलता है कि आओ वही लड़की है जो शिन को प्लेन क्रैश टाइम दिखी थी, जिसने मदद मांगी थी। अब प्लेन का हिस्सा गिरने से पहले ही शिन ने उसे बचा लिया था, लेकिन वो इस कदर सदमे में था कि उसे याद ही नहीं रहा कि मैंने उसे बचा लिया है। यहाँ ये भी सच सामने आता है कि आओ के पास फॉर्चून आई थी और उसे हमेशा से शिन की तलाश थी। इसीलिए पहली बार जब शिन शॉप पर आया और आओ के गायब होते हुए हाथों को देखकर रिएक्ट किया, तभी वो समझ गई थी कि शिन ही वो लड़का है। साथ ही वो जानबूझकर ट्रेन में चढ़ी थी क्योंकि जब शिन उसे ट्रिप के लिए पूछने गया था तब आओ ने देख लिया था कि उसका जिस्म गायब हो रहा है। इसीलिए उसने शिन को बचाने के लिए ट्रेन में सफर करने का इरादा किया, पर शिन ने भी अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसके बाद हम आओ को वो एक खत पढ़ते हुए देखते हैं जो शिन ने उसके लिए लिखा था। उसे पढ़ते ही वो बहुत रोती है और उसकी लाई हुई अंगूठियां पहनकर शिन को महसूस करती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।